अच्छे हुआ था, बीजेपी ने किया था, तो इसमें ज़रूर डिफेक्ट पड़ेगा बीजेपी को, ये तो क्लियर है। जो बीजेपी अभी बहुमत की सपने देख रही है, क्या वो सपने सच हो पाएंगे? नहीं, इतना नहीं हो पाएगा जितना वो सोच रहे हैं, नहीं हो पाएगा। अपने विकास पहले करती है, पब्लिक का विकास बाद में करती है। पब्लिक को 10 साल में कितना विकास मिला? देख, रोडों का काम किया है, बाकी नौकरी तो ख़त्म कर दी, नौकरी का नाम रहा नहीं। देखो ऐसे सुनने में आ रहा है जी, हम तो बाहर तो गए नहीं, हम तो अपना यहीं अंदाज लगा लेते हैं, यहीं बैठ लें। तो बहुमत की सरकार तो इसी की कांग्रेस की बोल रहे हैं जी। कांग्रेस की? हाँ, जबकि मैं कांग्रेस का हूँ नहीं। नहीं, हवा आपको हवा किसकी लग रही है? हवा तो कांग्रेस की लग रही है। कि राव इंद्रजीत या फिर ये अनिल विज या फिर नायब सिंह सैनी अच्छे हैं? भाई वैसे देखी जाए तो अपने इलाके एरिया के अपनी तरफ पड़े, वो क्या कह रहे हैं ना, पेड़ भी अपने बड़ पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमारा इंद्रजीत बनना चाहिए, हमारा एरिया का है। और वैसे काम करने के लिए जो टाइट है तो अनिल विज है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए इस समय माहौल जो है पूरी तरीके से गर्मा गया है। हालांकि जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन आम आदमी पार्टी, इंडिलो और जेजेपी यहाँ पर कहीं ना कहीं चाहती है कि इस बीच वो सेंधमारी करे और सरकार गठजोड़ की बने। यहाँ पर पूर्ण बहुमत कांग्रेस दावा कर रही है, बीजेपी भी दावा कर रही है, लेकिन ये दावे कितने असरदार होंगे इसका असली जवाब तो जनता देगी। फिर दोबारा हम गांव खेड़ों की तरफ और यहाँ पर गांव के लोगों की राय जानने के लिए आ गए हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ नरसिंहपुर गांव में, जहाँ पर वहाँ के लोगों की राय जानेंगे कि जो बहुमत का वादा कर रहे हैं क्या उनको बहुमत मिलेगी, और जो तीसरी बार आने का वादा कर रहे हैं यानी बीजेपी, क्या वो वापस आ पाएगी कि नहीं। यहाँ के किसानों के क्या हाल हैं, यहाँ के खिलाड़ियों के क्या हाल है, और यहाँ के जो आम मानस हैं उनका क्या हाल है। सबसे पहले बाबूजी आपसे पूछेंगे, आपका नाम, क्या लगता है, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी की बहुमत, कांग्रेस की बहुमत, या फिर कोई और आ जाएगा? वही दोनों की बहुमत है, कोई दोनों की टक्कर है, बिल्कुल टक्कर में आगे कौन है? दोनों को, बीजेपी भी कांग्रेस। पिछले 10 साल का आपने कार्यकाल देखा, क्या लगा 10 साल में क्या बदला, क्या बिगड़ा? सब कुछ बदली हो गया है, क्या रह गया? कांग्रेस ने क्या करा था? इतने दिन 30 साल राज करा कांग्रेस ने, क्या करा उसने? जिसने देश के लिए सब कुछ कर दिया, मोदी ने डिफेंस के लिए इतना हथियार खरीद दिया दुनिया भर का। कांग्रेस ने कुछ खाया ही है, दिया नहीं किसी को कुछ। लेकिन कांग्रेस इस बार कह रही है, हुड्डा परिवार कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि सत्ता बदल देंगे, जनता परेशान है। सत्ता बदले, सत्ता ने राहुल गांधी ने बोलना था, नहीं राहुल गांधी ने सत्ता बदल देगा। आप क्या कहते हैं बाबूजी? भाई यहाँ तो ये जो यानी कह दी भाई दोनों पार्टी कोई से जीत जाओ, कांग्रेस या बीजेपी, और तीसरी ना। नहीं, काम तो आपने दोनों का देखा है, दोनों के काम के हिसाब से बताओ। काम करे बीजेपी ने, काम करे, बात बिल्कुल मानने वाली। लेकिन लोग कह रहे हैं ना तो खिलाड़ी को कुछ करके दिया, ना किसानों को कुछ करके दिया। कुछ भी कहो, किसान कुछ ना दियो, कुछ भी ना कहो, लेकिन वो ऊपर जाके देखो 370 हटाई बीजेपी ने। भाई ऊपर का काम देखो ना, अब जो मेरे घर उठ जाने से नहीं आऊँगा भाई। जो देश की भलाई करो बाहर के लिया, उग्रवादी कितना रोज यहाँ हमारे यहाँ हाथ में तो गाड़ी खोज ले जाओ, अब एक भी नहा चोर यहाँ। मतलब जब से ये खट्टर सरकार, या आप कह लो जो नायब सैनी की जो सरकार है, उसमें उग्रवाद जो है एक तरीके से क्राइम कम हुआ है। क्राइम कम हो गया। अभी आपके इलाके में क्या माहौल है? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। राजनीति के हिसाब से राजनीतिक वोट देनी भी हमने, अब यहाँ वैसे हमारे काम में ज़्यादा वो पंगाबाजी ना आए कि वो एक टांग खींचे, वो एक खींचे। कोई गुटबाजी तो नहीं है इधर? ना कोई गुटबाजी ना आए। यहाँ पर हमने क्या देखा है कि बीजेपी कह रही है बहुमत, कांग्रेस कह रही है बहुमत, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी और बाकी जेजेपी, इनका भी चांस है? भाई तो देखो, जब एक आदमी चले वोट तो मिले ही हैं, थोड़ी घनी सब नहीं मिले, लेकिन इतना जोर नहीं है उनको। एक बड़ा सवाल, क्या किसानों के साथ विश्वासघात करा है बीजेपी ने? ना कोई तो यहाँ तो कुछ भी ना करे। 10 साल में क्या हरियाणा में मिला आपको, क्या लगता है? यार एक बात बताओ, ये फुहारा, मिनी फुहारा सरकार दे रही, 28,000 रुपया का 1 किलो फुहारा हमें, और खुद मैंने लिया है 10,000 रुपया किला लिया, 18,000 सरकार ने सब्सिडी, और जमींदार के लिया दिया और क्या लिया दिया। अब हम किस नाइट में लिया उड़ने। लेकिन जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कह रहे हैं बीजेपी ने तो कुछ नहीं दिया। वे किसान ना बकवास है, कोई दिहाड़ी पे जाए नहीं आए,
बकवाद करे। सब ये सरदार है पंजाब का, वे कर रहे हैं काम ने। अभी जो खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट हुआ, अब यहाँ से जुलाना से सीट जो है विनेश फोगाट को मिल गई है, पहलवान है, क्या वो एक चीज़ रहेगी कि जो बीजेपी को गिरा देगी? भाई इसकी मैं इतनी मैं ना जानूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ भाई। ये पहलवानों का जो प्रोटेस्ट रहा, अब कांग्रेस में जुड़ गए हैं पहलवान, क्या? भाई अंत में तो बाद में बता दूँ, लास्ट में एक बार तोड़ करूँगा। ये पढ़े लिखे हैं, ये जवाब बढ़िया कौन देगा? ये बैठे दिन ये जो अभी प्रोटेस्ट हुआ पहलवानों का, अब पहलवानों ने कांग्रेस जो है ज्वाइन कर ली, विनेश फोगाट को टिकट भी मिल गया, क्या असर पड़ेगा इसका? इसका असर तो जी इसमें तो आपको पता है, जो पहलवानों के साथ जो पीछे हुआ था बीजेपी ने किया था, तो इसमें ज़रूर डिफेक्ट पड़ेगा बीजेपी को, ये तो क्लियर है। जो बीजेपी अभी बहुमत की सपने देख रही है, क्या वो सपने सच हो पाएंगे? नहीं, इतना नहीं हो पाएगा जितना वो सोच रहे हैं, नहीं हो पाएगा। क्या जनता अभी भी दुष्यंत चौटाला से नाराज है? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला से बिल्कुल नाराज है। तो इस बार किसको मौका देने वाले हैं? देखो जी, हमारे तो कांग्रेस का है, बाकी जनता का अलग है, ये बाकी कांग्रेस का है। चलिए, एक बार अगर आपसे पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लिया जाए, तो एक शब्द में अगर आप बताना चाहेंगे रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा बीजेपी का? रिपोर्ट कार्ड तो हर सरकार ही अपना दिखाती है, और जितना ज़्यादा कोई वो करवाता है तो अपने विकास पहले करती है, पब्लिक का विकास बाद में करती है। पब्लिक को 10 साल में कितना विकास मिला? भाई रोडों का काम किया है, बाकी नौकरी तो ख़त्म कर दी, नौकरी का नाम रहा नहीं। देखो, नौकरी बिल्कुल नौकरी ख़त्म। तो इस बार हवा आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं छोड़ी, इतने उद्योग धंधे बंद कर दिए थे, जो सबको पता है। इस बार किसकी हवा आपको लग रही है कि ज़्यादा है? देखो, हमारी तरफ से तो कांग्रेस की है, मतलब फिर दोबारा हुड्डा फैमिली है ले जाएगी बहुमत? फैमिली ली जाएगी। बाकी सरकार सारी, मैं तो ये कहूँगा चोर है, हुड्डा से वो भी ऐसा ही है, ये नहीं कहूँगा, अब वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक ईमानदार पार्टी है दिल्ली की आम आदमी पार्टी। नहीं, सब एक है। अब तो उन्होंने दिल्ली से इस्तीफा दे दिया। अब पहले अपना हक, अपना पेट भरते हैं, बचा कुचा पब्लिक के जेब में जाता है, और जब और कोई इसमें कोई वो नहीं है। विकास करेगी तो अपनी जेब के लिए करेगी, पब्लिक के विकास के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करता। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, क्या आम आदमी पार्टी, जेजेपी, अन्य दलों पर थोड़ा विश्वास है कि वो हालत सुधार देंगे? ना जी, कोई मतलब नहीं है सुधारने का। अब दिल्ली में तो बड़ी तारीफ करते हैं आम आदमी पार्टी की। तारीफ तो करते होंगे, जिसको 300 रीडिंग फ्री मिल रही है, जिसको महिलाओं को सिलाई करती जा रही है, स्वेटर बनती जा रही है, बस में घूम रही है, वो तारीफ करेगी। उनको चाट भटूरा कहीं खा के आने, चलो बस फ्री है चलते हैं, तो वो तारीफ करेगी। घर से 10 रुपये ले जाएगी, 10 रुपये खा के वापसी आ जाएगी, किराया ना भाड़ा ना। लेकिन ये घूमने के लिए थोड़ी, वो तो उनकी सुविधाओं के लिए था। नहीं, सुविधा नहीं है, सुविधा जिसको, हाँ वो तो क्लियर है। लेकिन अभी 1000 रुपये भी देंगे महिलाओं को, कह रहे हैं वो। अगर ये स्कीम अगर हरियाणा में आ जाए तो क्या दिक्कत है? इससे किससे मिलेगा? ये सरकार किससे लेगी? पब्लिक से ही लेगी, पब्लिक को वापसी दे देगी। क्यों कर रही है ऐसा? वोटों के लिए ही। तो वो तो हर सरकार करती है ना, पैसा तो देखो सरकार के पास पैसा तो पब्लिक से ही आएगा और वही बांटेगी। जनता से लेके जनता में बांट रहा हूँ, तो मैंने क्या दिया है? नाम, मेरा नाम अमित है, अमित ने दिया, मैंने कुछ नहीं दिया। पब्लिक का पैसा पब्लिक में बट रहा है। ये कह रहे फलाना आदमी ये कर दिया, कहाँ से पैसे ले आया था? 6000 पेंशन कर दूंगा, दूसरी सरकार कह रही है, आएगा कहाँ से? पब्लिक के ऊपर ही बोझ पड़ेगा। ये एक वोट बैंकिंग के लिए हो रहा है, बाकी पब्लिक के विकास के लिए नहीं हो रहा है। बस आप क्या कहेंगे हरियाणा में? वो ही देंगे कुछ तो आपका तो कुछ विचार होगा। चलिए बाकी और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। भाऊ जी क्या लगता है किसकी हवा है? ले ये हाँ जी, किसकी हवा है? क्या बात है, मेरी तो वोट ही कोई नहीं भाई। उन्होंने कहा यहाँ बात करो, कोई तो बताओ। हाँ तो ये करेगा ना, सारे को तो बताते। अरे विचार करेगा, वोट ही ना मेरी यार, वोट कार्ड, वोट ही नहीं है। वोट कार्ड दिया। चलो आपने वो तो देखा होगा ना कि किस सरकार ने अच्छा काम किया, आपने दोनों सरकार देखी होंगी। मेरी तो अभी वीरू सरपंच से बात हुई है, बस गेड़ा वाला थे फोन पे, तो मैं यही तो मिलूँगा तड़के में, तो कल उसी से मिलना है मैंने, वीरू सरपंच बस गेड़ा। वो तो निर्दलीय उतर रहे हैं सर। ना, आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी से है उनको, तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट है आपका? हाँ जी।
पर वो तड़के बात देखो अभी सपोर्ट किसी की ना, लेकिन वो कल मिलेगा मेरे से फ़ोन पे बात हुई अभी। चलो, कौन लगता है कि आपके हरियाणा का विकास के लिए या तो बीजेपी ठीक, कांग्रेस ठीक, कौन सी पार्टी? जब मेरी वोट ही काट दी मैं कोई सा कोई नाम बना लूँ तो यहाँ बात कर बावड़ क्या करेगा इसमें? आप बताओ। वैसा है जी, विकास तो ऐसा ही करें सभी। सब अपनी कुर्सी के लालच में रहे हैं, पब्लिक ने बहका लें, चाहे उसमें कांग्रेस आ जाओ चाहे बीजेपी आ जाओ, कोई सी सरकार आ जाओ, तो शेर का भाई भगेड़ा है, सारे एक से हैं जी, कोई भी कम ना हो। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं अगर बहुमत नहीं तो गठबंधन की सरकार बनेगी। वैसे सुनने में आ रहा है जी, हम तो बाहर तो गए नहीं, हम तो अपना यहीं अंदाज लगा लेते हैं, यहीं बैठ लें। तो बहुमत की सरकार तो इसी की कांग्रेस की बोल रहे हैं जी। कांग्रेस की। हाँ, जबकि मैं कांग्रेस का हूँ नहीं। नहीं, हवा आपको हवा किसकी लग रही है? हवा तो कांग्रेस की लग रही है। क्या जेजेपी और बाकी अन्य दल कुछ इसमें से कुछ ले पाएंगे, कुछ प्रतिशत वोट? भाई ये उर्ली साइड में तो वोट तो ले जाएंगे हर कैंडिडेट, पर उर्ली साइड में उनके विधायक नहीं निकलेंगे, गुड़गांव साइड में वो ऊपरली तरफ भी निकलेंगे ये। जो दक्षिणी हरियाणा है अपना, अपने में नहीं निकलेंगे, मतलब जहाँ से उनकी जो माँ है, जहाँ पे वो खुद खड़े हो रहे हैं, वो हाँ जी, हाँ वे जीत सकेंगे। जैसे उनके भी 5-6 कैंडिडेट हैं घर के परिवार के, तो वही सीट निकालेंगे, बाकी मुश्किल लग रही है। चलिए, एक अनुमान में अगर आपसे ले लूँ 90 सीटें हैं, कांग्रेस कितनी ले आएगी? कांग्रेस मेरे हिसाब से जैसे पब्लिक बोल रही है कि बहुमत आएगा तो 55 के करीब शायद ले जाए। और बीजेपी? बीजेपी तो कहीं 30-35 पे सिमट जाएगी जी। पिछली बार तो 40 था, 30-35 तो फिर वही बराबर वाली बात होगी। वो नारा लगा दिया ना उन्होंने, वो 70-75 के पार का, तो पब्लिक बहक गई, तो बहकने की वजह से सब जुड़ गए, आप भी हम भी, तो उस बहम में चलेगा। जो इनको बेरा पड़ जाएगा तुम्हारे 30-35 विधायक आ रहे हैं, तो सरकार ही ना बढ़न देते वे बीजेपी की, कांग्रेस वाले। क्यों यहाँ पर मोदी फैक्टर नहीं चल रहा? आज तो उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन है जी, तो क्या नाम है अपना, केजरीवाल ने तोहफा दे तो दिया आज उसको, मतलब एक बड़ा इस्तीफा दे दिया उसने, उसके पीछे पड़ रहे वे। तो इससे फर्क पड़ेगा केजरीवाल के इस्तीफे से हरियाणा में? क्योंकि वो हरियाणा में आ गए हैं, वो सीधे यहीं चुनावी हरियाणा का ही है वो जी। वो तो है, पर वो क्या नाम है जी, अभी टाइम लगेगा, अभी नई पार्टी है, आने वाले टाइम में एक दिन आएगा। मतलब एक दिन केजरीवाल भी यहाँ राज करेंगे? केजरीवाल भी राज करेगा, छोटा वाला परिवार भी एक दिन राज फिर करेगा। हाँ, टाइम तो लगेगा पर आएगा जी, क्यों अब तो लोग बाग बदल गए जी, माहौल ने देखकर उसने बदल गए। मतलब अभी के माहौल के हिसाब से मैं देखूं तो आप जो जनता बता रही है, हुड्डा कन्फर्म इस बार? वो तो जी क्या नाम है, हुड्डा की तो कोई बात ना है, बीच में बदल भी दे हाईकमान उनका। भाई बीजेपी में मतलब ऊपर सरकार आई, जब कितने विधायक आए और ठग के बैठा दिया हुड्डा, भजन लाल रह गया। भजन लाल ने बना दी पार्टी में, 4-5 आए वे भी तोड़ लिए फिर भजन लाल यानी हुड्डा सरकार ने। तो ये तो तोड़ फोड़ होती चली जाएगी जी। कोई भी आवे जो अपना घर बनावे, को किसी की गरीबी की कोई ना सुने। अभी बीजेपी में दो फाड़ चल रहे हैं। यहाँ राव इंद्रजीत सीएम कुर्सी मांग रहे हैं, अनिल विज कुर्सी मांग रहे हैं, और बीजेपी कह रही है कि नायब सिंह सैनी रहेंगे। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, कौन सा सीएम पसंद है आपको? जो इनकी सरकार आवे तो कौन सा सीएम? बीजेपी की सरकार आ गई, राव इंद्रजीत या फिर ये अनिल विज या फिर नायब सिंह सैनी अच्छे हैं? भाई वैसे देखी जाए तो अपने इलाके एरिया के अपनी तरफ पड़े, वो कह रहे हैं ना, पेड़ भी अपने बड़ पड़ता है, तो उसके हिसाब से हमारा इंद्रजीत बनना चाहिए, हमारा एरिया का है। और वैसे काम करने के लिए जो टाइट है तो अनिल विज है, उनको तो है जी। उनको तो किनारा कर रहे हैं पार्टी से लगा। अब वो किनारा कर रहे हैं जी, उसमें वो अनिल विज में साहब में दम नहीं है जी। दुनिया बदले वो बदल गया है। वो तो गृह मंत्री रह चुके हैं। हाँ, तो रह चुके हैं, तो वहाँ भी तो बनवा देंगे कहीं ना कहीं, और भी तो गिरे बनवा देंगे, ऊपर ही बनवा देंगे। पर मैं तो 30 साल तो सरकार ही ना छोड़ी, उसी सरकार में रहा, बीच में वो सीएम नहीं बना लिया के वो सैनी साहब टेक दिए, जबकि नाम है उसका नंबर था जी। मतलब इस बार अनिल विज का नंबर था, लेकिन नायब सिंह सैनी को बना दिया। उसको बना दिया जी। तो क्या उनके सीएम बनने से फ़र्क पड़ेगा वोट बैंक में, क्योंकि एक सैनी को सीएम बनाया गया है? क्या बीजेपी ये दाव खेल रही है, जाट नॉन जाट? ये दाव भी खेल रही है, धोखा होगा इसमें भी। ये क्या नाम है, बोल ही रहे हैं, जैसे बीच ने दावा ठोकिया कल परसों, अगर मैं भी सीएम का दावेदार हूँ, तो वो जो अपना धर्मेंद्र प्रधान है उसने मना कर दिया कि ना भाई सैनी ही रहेगा। तो इसमें भी ये बीजेपी वाले किसी को टेक दें, जैसे अपना एमपी में, राजस्थान में भी जो पहली बार विधायक आया वो लिया टेक दिया, बदन लाल शर्मा। हाँ, बदन लाल है, या वो कौन सा यादव है वहाँ एमपी में। तो लोग बाग कुछ नू भी बहम करने लगे कि यार मेरा भी नंबर आज आए, तो मन करे जिसने बना दें आपके। मतलब जो विधायक अगर थोड़ा बहुत मशहूर है अपने इलाके में, तो वो समझ जाएगा मैं सीएम बन गया। सीएम बन गया। अच्छा, मतलब गलत फहमी है। हाँ, उनकी वो गलत फहमी है जी।
और भाई साहब आप क्या कहेंगे इसके, क्या कहेंगे? भाई सब जो कह रहा है ठीक कह रहा है, ये ठीक है। आपका भी तो कुछ विचार होगा। मेरा तो बीजेपी का विचार है भाई, तो आपका भी है, मेरा तो बीजेपी का विचार है भाई। बीजेपी का विचार हाँ। है। क्या देखा 10 सालों में ऐसा? 10 सालों में सारा एक बढ़िया काम करे भाई, गलत कोई से किया ही नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं किसान नाराज, पहलवान नाराज। किसान है नहीं भैया, हमारे किसान तो कोई है नहीं, किसान जो लाइन पर है वो बैठ जाए कुछ भी करें, वो उनकी मर्जी है। युवा नाराज। युवा तो नाराज, अब जी नौकरी नहीं है तो नाराज तो होगा ही होगा। गलती तो सरकार की है ना, जो सरकार है। सरकार की गलती है, सरकार ने अपने इसने खट्टर साहब ने कुछ करा ही नहीं, खट्टर साहब ने कुछ करा ही नहीं। तो आप कह रहे हो कि बीजेपी को मैं वोट दूंगा, बीजेपी की फिर दोबारा सरकार बनेगी, तो इस बार क्या उम्मीद रहेगी बीजेपी से? देखो जी क्या रहे, अब ये कह रहे घोषणा करेंगे जब बेरा पड़ेगा जी, क्या है क्या नहीं लेके आए ना आए कुछ, अभी दिन का कुछ पत्थर ही नहीं आया है। अब जैसे कांग्रेस सरकार कह रही है अब 6000 वोटों की पेंशन कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आम पब्लिक पिछड़ी है, धरातल पे तो आम पब्लिक पिछेगी, ऊपर थोड़ी पिछ रहा है कोई। इनने तो अपने जेब भर के बैठ जाना है। अब जो है आम आदमी पिछेगा तो वो जी, इनका क्या बिगड़ रहा बताओ, अगर किसी का कुछ बिगड़ रहा हो तो बताओ। तो आपने आम आदमी की बात करी, एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी और हरियाणा में मौका मारना चाहिए। हाँ, अपने दक्षिण हरियाणा में कोई नहीं है आम पार्टी है, कोई नहीं। अब तो केजरीवाल ने फोकस देने के लिए हरियाणा के इलेक्शन में वहाँ रिजाइन भी दे दिया है सीएम से। नहीं, वो रिजाइन दे दिया जी, जैसा उसने किया वैसा वो भरा बेचारे ने, अच्छा किया बुरा किया, हम तो वहाँ जा नहीं सकते, हमें पता नहीं जी वहाँ के बारे में, हम कैसे कहते हैं उस चीज़ के बारे में। तो देखा आपने, जाना सुना कि क्या थी यहाँ की जनता की राय, और भी लगातार आपके पास आते रहेंगे जनता की राय लेकर, गांव खेड़ों में जाते रहेंगे, क्योंकि जनता क्या सोचती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। क्योंकि नेता तो लगातार वादे करते रहेंगे, लेकिन जनता के क्या इरादे हैं ये भी आपको जानना होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।